Assalamualaikum students, my name is Aslam Shahid and this is lecture 12 for class 5 and subject is science. In the previous lecture we have already understood first two paragraphs at page number 30. Today we are going to start our third paragraph at page number 30 of your textbook. So let's read. मोल्ड इज अनदर टाइप ऑफ फंगस। मोल्ड क्या है कि ये फंगस की ही टाइप है। प्रीवियसली हमने यीस्ट को स्टडी किया था, उसका यूज स्टडी किया था। आज हम जो है वो मोल्ड को देखेंगे कि ये है क्या और इसके जो हैं वो बेनिफिट्स क्या हैं या जो भी इसके हार्मफुल चीज़ें हैं या ये किस तरह से हमारे लिए यूजलेस है। मोल्ड इज़ अनदर टाइप ऑफ फंगस, इट इज़ मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका MCQs आ सकता है। that mold is a unicellular or multicellular or non-cellular। तो वो मोल्ड जो है वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, फंजाई किंगडम से जो है इसका वो है बिलोंग करता है मोल्ड और ये मल्टी सेलुलर है। यू मे हैव नोटिस्ड ग्रीन स्पॉट्स ऑन ब्रेड दैट हैज़ बीन लेफ्ट आउट फॉर टू लॉन्ग। अब होता क्या है कि जब ब्रेड को हम लंबे अरसे के लिए यूज़ नहीं करते और ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, ग्रीन स्पॉट्स किस वजह से बनते हैं कि जो मोल्ड है वो उसके ऊपर जो है रिएक्शन करता है, मल्टीप्लाई होता है, ग्रोथ करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ग्रीन जो होते हैं वो स्पॉट्स बन जाते हैं। इस फिगर को देखें, ये एक ब्रेड है। अब इस ब्रेड को फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल यूज़ नहीं किया गया तो हुआ गया कि जो मोल्ड था उसने इसके ऊपर अटैक किया और इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसमें ये देखें, ये ग्रीन स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ब्रेड को जब लंबे अरसे के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता, उसके ऊपर ग्रीन स्पॉट्स बन जाते हैं। किस वजह से? मोल्ड की वजह से। MOULD, मोल्ड। This is mold. It causes bread and fruits like apple and orange to decay। अब आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रेड की तो बात होगी, फ्रूट्स अक्सर होते हैं जिस तरह से मोस्टली ऑरेंज हो गया, ठीक है, ऑरेंज या लेमन, इन दोनों को जब हम रखते हैं लंबे अरसे के लिए तो इनके ऊपर भी स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है कि ये लेमन है, इसमें ये देखेंगे वाइट से स्पॉट्स बन गए। अब यहाँ से मोल्ड ने इसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया तो ये पूरा यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिके हो जाता है यहाँ, तो इसको फर्दर हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह लेमन के ऊपर भी ये अटैक करता है, एप्पल के ऊपर भी करता है अगर उनको लंबे अरसे के लिए यूज़ ना किया जाए। ठीक है, तो ये इसका जो है वो फ्लॉबैक्स हैं कि ये ब्रेड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और फ्रूट्स को भी। अब प्रीवियसली हमने पढ़ा कि जो मोल्ड है फंजाई, एक फंजाई है मोल्ड, तो ये इफेक्ट करता है फ्रूट को, उसको ब्रेड को। तो नेक्स्ट लाइन इज फंजाई कैन आल्सो ग्रो ऑन आवर बॉडी एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शंस लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूट। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिंग वॉर्म क्या है एंड एथलीट फूड्स जो है, इस एथलीट्स फूड जो है इससे क्या मुराद है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो मोल्ड है ये एक तो ब्रेड के ऊपर अटैक करता है, दूसरा अगर फ्रूट को लॉन्ग अरसे के लिए फॉर लॉन्ग टर्म जब हम यूज़ ना करें तो उसमें भी ये स्पॉट्स दे जाता है, जिसकी वजह से उसको डिके कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा ये हमारी बॉडी में भी ग्रो कर सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट इन्फेक्शन यहाँ पे मेंशन है रिंगवॉर्म एंड सेकंड वन इज एथलीट्स फुट। तो इसको देखते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। अब अपनी बुक पे देखें, पहले आपकी बुक पे ये रिंगवॉर्म की फिगर बनी हुई है। अक्सर ये होता है कि इस तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, जो आपकी फुट फिंगर्स होती हैं उसके ऊपर, तो उसको ये रेड स्पॉट्स जो बन जाते हैं इसको कहते हैं रिंगवॉर्म। ये अक्सर उस वक्त होता है जब आप अपनी सॉक्स को भी ज़्यादा अरसे के लिए पहने रखें तो उससे भी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि उसमें भी फंजाई को ग्रोथ के लिए जो है वो इन्वायरमेंट मिल जाता है। एथलीट फूड यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसको मैं विद द हेल्प ऑफ फिगर जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर को देखें कि ये फंजाई का इन्फेक्शन है जो स्किन के हुआ है, स्किन के ऊपर हुआ है और इसने जो स्किन को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो स्किन के सेल्स थे उनको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया इस इन्फेक्शन ने, फंजाई ने। अब नेक्स्ट देखें कि अक्सर ये होता है, ये है एथलीट्स फूड। ठीक है, जो आपकी बुक पे भी मेंशन है कि ये होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पाँव हैं ये नीचे से जिस तरह इसको हम जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कहते हैं कि पाँव फूट गए हैं। ठीक है,
तो ये उस तरह से हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एथलीट फूड फूड ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली कि पाउंड की जो स्किन होती है फ्रॉम इट्स बॉटम ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि फंजाई जो है वो यहाँ पे ग्रो कर रहा होता है और जो सेल्स हैं उनकी फूड को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो 2 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ringworm and the second one is athlete's foot. अब नेक्स्ट पेज नंबर 31 पे बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। लेट्स फाइंड आउट। टेक अ मोइस्ट पीस ऑफ ब्रेड एंड प्लेस इट इन अ एरी प्लेस। अब कहता है क्या है कि जो है ब्रेड का मॉइस्ट जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो उस पीस को लें और एयर में रख दें। ऑब्जर्व इट आफ्टर फ्यू डेज। अब जब आप एयर में रख रहे हैं तो उसको फ्यू डेज के बाद जो है ऑब्जर्व करें, दोबारा से देखें। यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व मोल्ड ग्रोइंग ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अब होगा क्या कि उसके ऊपर है जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है ग्रीन स्पॉट्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। वो किस वजह से बन जाएंगे कि फंजाई जो होता है मोल्ड होता है उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी वजह से बन जाते हैं। वेयर डज दिस मोल्ड कम फ्रॉम? अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये मोल्ड कहाँ से आता है। अब प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं या फंजाई जो हैं ये एयर में भी हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं। तो आप जब तो इनको जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जब आप मॉइस्ट स्प्रेड को रखते हैं बीज को तो जो एयर में फंजाई होता है उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो होने के लिए, तो इसके ऊपर अटैक करता है और इसको डिके कर देता है। इसलिए आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो मोल्ड है ये कहाँ से आता है, कि एयर से आता है और इससे जो मॉइस्ट ब्रेड होती है ये एज अ होस्ट मिल जाता है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इन्फेक्शन। वंस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट इनटू योर बॉडी दे रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है। प्रीवियसली भी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा कि जैसे ही जो वायरसेस होते हैं या जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तो ये अपने आप को जो है ग्रो करते हैं वेरी फास्ट रेट से, क्योंकि ये हमारे सेल्स की फूड को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो वही दोबारा यहाँ पे मेंशन है कि हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ही बॉडी में इंटर होते हैं रिप्रोड्यूस होता है दोबारा पैदा करना रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से खुद को दोबारा से ये जो है वो पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दे फीड ऑन द बॉडी सेल्स एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेस कॉल्ड टॉक्सिन्स। अब होता है क्या है कि ये जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं इनकी फूड को यूज़ करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जिनको टॉक्सिन्स भी कहते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। जो सेल्स की फूड होती है जो बॉडी को चाहिए होती है वो कौन यूज़ कर लेता है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करता है? पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेस। अब पॉइजनस है तो जाहिर सी बात है ये हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होंगे। As their number increase, more cells are damaged and more toxins are produced and you soon begin to feel ill. अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये बॉडी में हमारी बॉडी में मौजूद रहते हैं ये खुद को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते रहते हैं एट रैपिड रेट्स। उससे क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो ज़्यादा डैमेज होते हैं क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो ज़्यादा सेल्स में जाएंगे और उनके फूड को यूज़ करेंगे और डैमेज करेंगे, ठीक है। तो more cells are damaged and more toxins are produced and you soon begin to feel ill। तो हम क्या होता है कि हमें जब ज़्यादा सेल्स जो हैं उनकी जो एनर्जी होती है फूड होती है वो यूज़ हो जाती है तो वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि हम इल हो जाते हैं। तो उस इलनेस को क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन इन्फेक्शन। Sometimes they cause an infection to only some particular part of the body, like your eyes, cause an infection, eyes, lungs, etc. अब जब ये हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तो उसमें सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं। अगर तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ही इंटर हुए हैं और इनकी ग्रोथ जस्ट वहाँ तक लिमिटेड रही है तो हमें जो इन्फेक्शन होगा वो वहीं पे होगा। जिस तरह अगर हमारी आइज़ पे हो जाएगा, लंग्स पे हो जाएगा, ठीक है। नहीं, मोस्टली जो होता है वो थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता है कि थ्रॉट में ये जो है ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली डर्ट की वजह से, डर्ट पार्टिकल की वजह से। समटाइम्स दे माइट इफेक्ट द होल बॉडी काजिंग फीवर, ठीक है। अब अक्सर हमें बुखार हो जाता है तो वो इस वजह से होता है कि ये जो जर्म्स होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी में जो कि स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए मोर सेल्स डैमेज हो जाते हैं और हम जो है वो हमें बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। अब इसका देख लेते हैं कि आइज़ में जो इन्फेक्शन होता है
आइज़ अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की आइज़ जो हैं वो रेड हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें जिस तरह यहाँ पे रेड रेड हुई हैं, तो ये इसी वजह से हुई हैं कि जो इन्फेक्शन है, जो डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है वही आँख में चले गए हों, तो उन्होंने खुद को जैसे ही वो इंटर हुए, जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जैसे ही वो आई में इंटर हुए, उन्होंने यहाँ पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया, अपने आप को खुद को फास्ट रेट से रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि आई पूरी आई पे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप डस्ट से आएँ या काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो किसी एरिया में रोड पे, तो आपकी आईज़ रेड हो जाती हैं। वो इसी वजह से होती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपकी आई में इंटर हो जाते हैं और ख़ुद को रैपिडली ग्रो करते हैं, तो जो आपकी आईज़ के सेल्स होते हैं उनको डैमेज करते लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेड हो जाती हैं, रेडनेस आ जाती है। इस फिगर में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपको बुखार होता है, फीवर होता है, तो उसकी क्या क्या मेन रीज़न हो सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रीज़न जो हैं ये एक्सप्लेन की गई हैं। उसमें सबसे पहले जो रीज़न है वो इन्फेक्शंस ही हैं, कि जो जो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं ड्यू टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी वजह से क्या होता है, फीवर होता है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा कि या तो अगर ये एक ही जगह पे लिमिटेड रहें किसी एक एरिया में, तो वहाँ पे इन्फेक्ट होते हैं, जिस तरह आई हो गया, लंग्स हो गए। अगर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए ये इन्फेक्शन, तो उससे क्या होता है, हमें बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, ठीक है। Our body tries to fight these germs with the help of the white blood cells. अब हमारी बॉडी में जब जो ब्लड होता है उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो जर्म्स के खिलाफ लड़ने में जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं। तो हमारी बॉडी जो भी जर्म्स इंटर होते हैं वो किस चीज़ की हेल्प से जो है वो लड़ती है, उसके खिलाफ फाइट करती है विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जितने वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग होगा और हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ से सेफ रहेंगे। समटाइम्स वी नीड टू टेक मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स टू किल द जर्म्स। अब एंटीबायोटिक्स भी जिस तरह वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं जर्म्स के खिलाफ, एंटीबायोटिक्स भी जो हैं वो बॉडी को हेल्प आउट करती हैं जर्म्स के खिलाफ। अब जब आप बीमार होते हैं या बुखार होता है तो अक्सर आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें जो जर्म्स की ग्रोथ हो रही है वो इस मेडिसिन से जो है उसको उसके अगेंस्ट फाइट करे और उसको फिनिश कर दे, ठीक है। तो हमें यूजुअली एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। अब हाउ डू जर्म्स इंटर द बॉडी। अब प्रीवियसली भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी में थ्रू नोज़, माउथ और कोई भी कट हो हमारी बॉडी पे तो उसके थ्रू भी इंटर हो सकते हैं, ठीक है। Germs can enter your body in many ways. When people cough or sneeze, germs from their bodies are pushed out into the air. इसको हमने प्रीवियसली भी लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह से जर्म्स जो हैं वो फैलते हैं। उसमें हमने देखा था कि अगर हम अपनी ड्यूरिंग स्नीजिंग और कफिंग अपने फेस को कवर नहीं करते तो उसे होता क्या है, जर्म्स जो हैं स्प्रेड कर जाते हैं। इस फिगर को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये देखें, ये ड्यूरिंग स्नीजिंग और कफिंग जो है अपने फेस को इसने कवर नहीं किया हुआ, तो ये जो जर्म्स हैं ये डिफरेंट इसके जो अराउंड एरिया है उसमें स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं। तो अब इससे होता क्या है, जो जर्म्स होते हैं वो उसकी बॉडी से पुश्ड आउट इनटू द एयर, एयर में आ जाते हैं। जो भी इल पर्सन होता है, व्हेन यू ब्रीथ इन द सेम एयर जर्म्स इनटू योर बॉडी, दे अटैक द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड मेक यू इल। अब होता क्या है कि जैसे ही जिस पर्सन ने स्नीजिंग की होती है, कफिंग की होती है, उस एरिया में जब कोई हेल्दी पर्सन आता है तो वो जो जर्म्स होते हैं वो उसकी बॉडी में भी इंटर हो जाते हैं, और जैसे ही वो इंटर होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे होता क्या है कि जो हेल्दी पर्सन है वो भी सीख हो जाता है। जिस तरह इसमें देखें कि ये इसने जब कवर नहीं किया खुद को, ठीक है, ड्यूरिंग स्नीजिंग और कफिंग, तो जर्म्स जो हैं इसके एरिया में एक्सपैंड हो गए। अब ये देखें ये हेल्दी पर्सन है, अब ये जब इस एरिया में आएगा तो ये जो जर्म्स होंगे इसमें भी इंटर हो जाएंगे। जैसे ही ये जर्म्स इसमें भी इंटर हो जाएंगे विद द इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम, जो जर्म्स होंगे वो खुद को रैपिडली ग्रो करेंगे इसकी बॉडी में, और ये भी जो है वो बीमार हो जाएगा। हेल्दी पर्सन जो है वो भी इल हो सकता है। अब कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं कि वो किस तरह से एक्सपैंड होती हैं। यू कैन कैच सम डिजीज़ इफ़ यू टच पीपल हु हैव दीज डिजीज़ और इफ़ यू यूज़ द थिंग्स दैट दे हैव यूज सच एज देयर कप्स, टॉवल्स, कॉम्स इट एक्सेट्रा।
अब होता क्या है कि ये कुछ डिजीज़ तो ऐसी होती हैं जैसे स्नीजिंग और कफिंग की, अगर कोई पर्सन जिसको ये है तो वो जैसे ही एयर में जो है वो इसको स्प्रेड करेगा इसके जर्म्स को, तो वो दूसरी बॉडी में, हेल्थी बॉडी में इंटर हो जाएंगे और उसको इल कर देंगे। लेकिन इसका और भी इस ये फैल सकती हैं कि अगर कोई पर्सन इल है तो उसको हम टच करें या कोई भी ऐसी चीज़ को टच करें जो जिसने उसको टच किया हो, जैसे कप हो गया, टॉवल हो गया या कॉम्स होंगी, तो इससे भी क्या होता है कि जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस में क्या होता है कि जो एक मरीज़ होता है या जो एक पेशेंट होता है, जब वो किसी चीज़ को टच करता है तो वो जो जर्म्स हैं या जो जो वायरस है वो उस चीज़ पे भी आ जाता है। अब जो हेल्दी पर्सन उसको टच करेगा तो वो जो वायरस होगा वो उसके हैंड्स पे आएगा। हैंड्स जब वो अपने फेस को टच करेगा तो वो हैंड से फेस में ट्रांसफ़र हो, उसके माउथ में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, नोज़ में भी। उससे जैसे ही वो बॉडी में इंटर होगा खुद को ग्रो करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सेल्स की फूड को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा, उससे भी हम जो है वो इल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो पर्सन जिसको कोई डिज़ीज़ हो तो उसकी जो डिफरेंट उसके जो इस्तेमाल में या यूजेज में चीज़ें होती हैं उनको टच नहीं करना चाहिए। फूड एंड ड्रिंक कैन हैव जर्म्स इफ़ फ्लाइज सिट ऑन देम। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जब हम खा रहे हों या पी रहे हों तो हम जो है वो किसी भी किस्म के इंसेक्ट को अपने पास नहीं आने देते। उसमें जिस तरह से फ्लाइज होंगी या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, तो जैसे ही कोई फ्लाइज होती हैं वो फूड पे या ड्रिंक पे आती हैं तो वो जो जर्म्स उनके साथ होते हैं वो फूड या ड्रिंक पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जस्ट लाइक कि अगर एक पर्सन है जिससे डिजीज़ है वो किसी चीज़ को टच करता है तो उस पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे इस फिगर में देखें, ये एक वाइल्ड एग है जो बिल्कुल सेफ़ है, इसको किसी चीज़ ने टच नहीं किया, तो इसको हम इजीली खा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर जर्म्स बहुत कम होंगे क्योंकि इसको किसी चीज़ ने टच नहीं किया। लेकिन अभी ये देखें, ये जो है अगर इसी बॉइल्ड एग के ऊपर एक फ्लाई जो है या एक जो मक्खी है वो आके बैठ जाती है, तो अब जो जर्म्स इसके साथ होंगे वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। ये जो फ्लाई में जर्म्स होंगे वो इस बॉइल्ड एग पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जो बंदा इस बॉइल्ड एग को खाएगा, जो यहाँ पे जर्म्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं वो उसकी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हमें जो है अवॉइड करना चाहिए इनको किसी भी फूड मटेरियल के ऊपर बैठने से। जर्म्स इन फूड एंड वाटर कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। अब होता क्या है, जो फ्लाई वगैरह होती है, फ्लाइज होती हैं या जिस तरह किसी और मेथड से फूड के ऊपर जो जर्म्स आते हैं उससे क्या होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सकती। आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है, पेज नंबर 32 के फर्स्ट पैराग्राफ के एंड तक, ठीक है। काइंडली इसको पढ़िएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। आज हमने स्टार्ट किया पेज नंबर 30 मोल्ड से लेके पेज नंबर 31 पे हमने पढ़ा इन्फेक्शन, हाउ डू जर्म्स इंटर द बॉडी, एंड पेज नंबर 32 का फर्स्ट पैराग्राफ। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है क्लियरली जिस तरह से मैंने समझाया, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर हों। बेस्ट ऑफ लक।